हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल अड्डा पर। हमारी आज की क्लास काफ़ी दिनों के बाद हो रही है। हम फ्रैक्शन पर चल रहे थे और फ्रैक्शन में जो है हम कई टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए थे, जैसे फ्रैक्शन मतलब कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते थे, कैलकुलेशन के सारे मेथड जो है हम फ्रैक्शन के कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में जो है हम फ्रैक्शन कि जो है तुलना कैसे करते हैं। मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है, फ्रैक्शन दे दिए जाते हैं, कहते हैं उनका असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, अवरोही क्रम या आरोही क्रम निकालना होता है, तो इनकी तुलना हम कैसे करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो है भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। वहाँ से आगे के सारे चैप्टर देखेंगे। तो अगर उसके पहले के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि हम एकदम बेसिक से जो फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में भिन्न कई प्रकार के आते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना करते कैसे हैं। भिन्न भी कई प्रकार के आते हैं। जैसे हम कह दें, जैसे हम दे दें 4/5 या 9/10 या 5/12 या 13/23, ये सारी भिन्न दे दी जाती है। इनमें क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, या इनका क्रम बताना है। कि जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया, आरोही क्रम पूछ लिया जाता है, आरोही क्रम कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी भिन्न रखेंगे, सबसे बड़ी भी सबसे, उससे बड़ी भी सबसे बड़ी, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी रख देते हैं। तो वो हमारा आरोही क्रम होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी, कौन सी सबसे बड़ी होगी। तो ये हम एकदम शुरुआत से जाएंगे। तो भिन्न कई प्रकार के आते हैं। जैसे पहले होता है, पहले हम सीखेंगे जब उनका अंश एक आ जाए। मतलब पहला क्या होता है, पहला जैसे लिखते हैं जब अंश समान हो, जब अंश समान हो, मतलब कोई भिन्न आ जाए जिसके अंश समान है। अंश समान है, जैसे हम दे दें 5/7, 5/12 या 5/23, 5/13 है, 5/15, 5/16 देते हैं। ये भिन्न आ गई जिनके सारे अंश समान है। इसमें अगर देखना होगा कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, मतलब पूछ दिया कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। इनका जैसे हम कह रहे थे आरोही क्रम लिखना है। क्या लिखना है, आरोही क्रम। कहते हैं इनका आरोही क्रम लिखो। आरोही क्रम हमें पता होना चाहिए कि हम छोटे से लेके बड़े तक जाते हैं, तो हमें सबसे छोटी भिन्न पता करना है। तो इसमें हम देखेंगे जब अंश समान आ जाएं, तो इसमें हमें क्या देखना है, जब भिन्नों के अंश समान आ जाएं तो हमें क्या देखना है। तो इनके जो बड़े और छोटे का मैटर है वो निर्भर करेगा इनके हर पर, किनका हर कैसा है। तो जब अंश समान आ जाएं, जब अंश समान आ जाएं, समान आ जाएं, आ जाएं, तो हम हर पर निर्भर रहते हैं। तो हम हर पर निर्भर रहते हैं, निर्भर करेंगे। तो हम हर पर निर्भर करेंगे। अब हर पर कैसे निर्भर करेंगे, हर पर इस तरह निर्भर करेंगे कि जो हर सबसे छोटा होगा, जिनका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। मतलब जिसमें हमारा हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, जो हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। मतलब अगर हम इनकी बात करें तो इसमें देख रहे हैं कि 5/7 है, 5/12 है, 5/23 है, 5/13 है, 5/16 है। तो हम देखेंगे कि 5/23 ये जो है 23 सबसे बड़ा हर है। 23 सबसे बड़ा हर है, तो ये हमारी सबसे छोटी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन। तो 5/13 सबसे छोटी हो जाएगी। उसके बाद हमें उससे बड़ी लिखना है। तो हम देखेंगे कि 23 से छोटी क्या है, तो 5/16 आ रही है, तो इससे बड़ी हो जाएगी 5/16 है। फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे कि उससे बड़ी कौन सी है, तो जिसका हर उससे छोटा है। अब देखेंगे 13 है, तो उससे बड़ी हो जाएगी 13 है, और फिर उससे बड़ी 5/12 है, और फिर सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 5/7। तो ये होता है कि जब भी हर समान आ जाए, तो सॉरी जब भी अंश समान आ जाए तो हम उनके हर पर डिपेंड करेंगे। जो हर हमारा सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, और जो हर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी।
तो जब अंश समान आ जाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके हर पर डिपेंड करना है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, जब हर समान आ जाए, जब क्या समान आ जाए, जब हर समान आ जाए। दूसरा मेथड है जब हमारा हर समान आ जाए, जब हर समान आ जाए, हर समान आ जाए। जैसे जैसे हमको एग्जांपल ले लेते हैं, हर समान आ जाए तो 7/23, 2/23 और 5/23, 6/23, ये 4 भिन्न आ गई। हमें दिया गया है कि उनका आरोही क्रम लिखना है। उनका क्या लिखना है? आरोही क्रम। तो हमें फिर से पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा हमें सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी होगी। तो जब अंश समान आ जाए तो एक चीज याद रखना है, जब भी अंश समान आ जाए, जब भी हर समान आ जाए ना, हर की बात डिस्कस कर रहे हैं, जब भी हर समान आ जाए, सब में हर समान आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे ये कि उनके तो हम उनके अंश पर डिपेंड रहेंगे, तो हम उनके अंश पर निर्भर करेंगे, उनके अंश पर निर्भर करेंगे। अंश पर कैसे निर्भर करेंगे? अंश पर निर्भर करेंगे कि जो अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। उसमें क्या था कि जो हर सबसे बड़ा होता था वो भिन्न सबसे छोटी हो जाती थी, लेकिन इसमें क्या है, जो अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, फिर उससे छोटा होगा तो उससे छोटी, फिर उससे छोटा तो उससे छोटी, फिर सबसे छोटा जो होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा अंश कौन सा है, तो इन सारे भिन्नों को देखेंगे, 7/23, 2/23, 5/23 और 6/23 में देखेंगे कि सबसे छोटा हर 2 आ रहा है, तो ये हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 2/23 हो जाएगी। फिर ये सबसे छोटी हो गई, फिर इससे बड़ी, जो इससे बड़ा है, इससे बड़ा देख रहे हैं 5 है, तो 5/23 दूसरी भिन्न हो जाएगी। फिर इससे बड़ी 6 है, तो 6/23 उससे बड़ी हो जाएगी। इससे बड़ी देखेंगे 7/23। तो ये हमारा हो गया क्या? आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर। जैसे भिन्न दिए हों और उनके अंश जो है उनसे हर समान आ जाए तो हमें उनके अंश को देखना है। जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक, आगे बात करते हैं कि हम दो भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। दो भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? जब दो भिन्न आ जाएं तो उनमें जो है बोल दिया जाता है कि ना ही अंश समान हो ना ही हर समान हो, और उन्हें कह दिया जाता है कि बड़ी भिन्न बताओ, छोटी भिन्न बताओ। दो भिन्नों में कौन सी बड़ी भिन्न बताना है और कौन सी छोटी भिन्न बताना है, तो देखो कैसे बताएंगे। जब दो भिन्नों की तुलना करते हैं तो अगला हमारा क्या मेथड हो जाएगा? दो भिन्नों की तुलना करना। दो भिन्नों की तुलना करना, दो भिन्नों की जब भी तुलना करेंगे तो जैसे हम लिख दें 13/17 और 13/17 और 11/13, 11/13 दो भिन्न लिख दिए। एक है 13/17 और दूसरे 11/13। ये दो भिन्न आ गई। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि दो भिन्नों में ये में से बड़ी भिन्न कौन सी है या छोटी भिन्न कौन सी है, तो दोनों निकालना होता है। तो दो भिन्नों की तुलना जब भी करना हो और उसके ना अंश समान हो ना हर समान हो, ये चीज जब आ जाए तो हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मतलब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो इसका मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, 13 और 13 का जो है ये वर्ग हो जाएगा, तो 13 बार में जो पहाड़ा पढ़ेंगे तो 169 आ जाएगा। ये 169 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 एकम 17, 17 एकम 17, 18। तो यहां से देखेंगे अब क्या बड़ा आ रहा है। अब क्या बड़ा आ रहा है? हम देख रहे हैं कि 187 बड़ा आ रहा है 169 से, तो हमारी ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, 11/13 बड़ी हो जाएगी किससे? 13/17 से। सीधा सा। अगला जैसे हम एक और एग्जांपल ले, दूसरा एग्जांपल ले लें। जैसे हम कह दें 5/13 और 11/17 ये ले लें, ये भिन्न ले लें, तो फिर
क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अब इसका इसका कराएंगे तो ये 85 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 और 1 4 14, ये 143 आ रहा है, ये 85 आ रहा। अब कौन सा बड़ा आ रहा, ये बड़ा आ रहा है, मतलब ये भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, ये भिन्न बड़ी हो जाएगी ना, ये भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी 11/17 बड़ी हो जाएगी। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। ये दो भिन्नों के लिए बहुत ही यूजफुल मेथड है। दो भिन्नों को जब भी हो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम देख लेते हैं कौन सी भिन्न बड़ी होगी कौन सी भिन्न छोटी होगी। अगला क्या आता है कि कई दो से ज्यादा जब भिन्न आ जाएं और ना ही उनके अंश समान हो ना ही हर समान हो, तब कौन सा मेथड अपनाते हैं। तो हम एक मेथड होता है एलसीएम मेथड, एक मेथड होता है एलसीएम मेथड, तो हम पहले ये देखेंगे। और दूसरा मेथड होता है हमारा रिमाइंडर मेथड, जहां पे हम उनका शेष निकालते हैं तो उनका एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों मेथड देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 2/5, 3/15 या 4/20 या 6/5, ये ले लिए। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है इसमें हमें कह दिया गया कि इसका हमें आरोही क्रम निकालना है। क्या निकालना है, आरोही क्रम, मतलब सबसे छोटी निकालना है, फिर उससे बड़ी निकालना है, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, ये हमें प्राप्त करना है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई कराना कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इनके जो हर हैं वो बराबर नहीं है, तो हम इनके हर को बराबर कर लेते हैं ना, बराबर कर लेते हैं। जब हर को बराबर कर लेंगे तो हर को बराबर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, जो अंश छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। ऐसे हम जो है निकाल लेंगे। लेकिन इनका हर बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबका निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो हम एलसीएम पहले पढ़ा चुके हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि 20, 5, 15 और 5 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने की जो विधि है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एलसीएम की अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और ऐसे हम डायरेक्ट निकालना ही बताएं कि संख्याओं को देख के एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या तुमको लेनी है 20 ले लेते हैं। तो 20 क्या है, बाकी संख्याओं से कट रही है, 5 से कट रही है, इस 5 से कट रही है, 15 से लेकिन नहीं कट रही है। तो 20 का दूना लेकर चले जाओ, 20 दूना 40 होता है। 40 क्या कट रही है 15 से, 40 भी नहीं कट रही है, तो 20 का 3 गुना ले लो, 20 या 60, 60 15 से कट रही है, 15 से 60 जो 15 से कट जाएगी तो हमारा 60 एलसीएम हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो इसको अगर 60 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से। तो 12 से अगर इसको हम 60 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या कहने का सीधा मतलब ये समझ लो कि अगर 60 को इससे 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये 24 आ जाएगा, 12 दूना 24। यही इससे कराएंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई इसका कराएंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर 20 से कराएंगे तो 60 3 बार में जाएगा तो ये भी 12 हो जाएगा। फिर अगर 6 से कराएंगे तो कितना जाएगा, 5 से कराएंगे तो फिर 12 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 72। तो हम देख रहे हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी आ रही है। तो सबसे बड़ी हमारी ये हो जाएगी, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे छोटी, ये दोनों बराबर भिन्न आ रही हैं। तो ये होती हैं ऐसी भिन्न जिनका हम जो है निकालते हैं, क्या कंपैरिजन करते हैं। जब एक से ज्यादा भिन्न होती है ना उनके आरोही क्रम बराबर होते हैं ना मतलब जो हर बराबर होते हैं ना अंश बराबर होते हैं। अगला जो होता है एक जैसे एग्जाम्पल लेकर हम देख लेते हैं जिसमें सारी भिन्न जो है ना उनका अंश बराबर हो ना हर बराबर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम कहते हैं जैसे 12/5, 6/10, 11/15 और 13/25 ये ले लिए। हम देख रहे हैं कि जो भिन्न हमारे सामने है इसका हमें निकालना है अवरोही क्रम। क्या निकालना है, अवरोही क्रम। और ना ही इसके अंश बराबर है ना ही इसके हर बराबर है। तो हमें क्या करना है, एलसीएम मेथड पे जाना है। एलसीएम मतलब इनको बराबर करना है। इनका एलसीएम अगर हम देखें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या फिर लेंगे 25, 25 क्या इन सबसे कट रही है, 5 से तो कट रही है लेकिन इन दोनों से नहीं कट रही, दूना ले जाओ 50, 50 क्या इन दोनों से कट रही है, 10 से तो कट रही है लेकिन 15 से नहीं कट रही है, 3 गुना ले जाओ 25 या 75, 75 कट रही, 75 सबसे कट रही है। जो संख्या मतलब 75 ऐसी संख्या है जो इन सबसे कट रही है। तो जो हमने बताया एलसीएम की डिफिनेशन में हमने ये बताया था कि जो संख्या सबसे कट जाती है वही संख्या हमारी एलसीएम हो जाती है। तो 75 हमें एलसीएम हो जाएगा। अब सीधा सा मेथड ये समझ लो, जैसे इसको हम 75 बना लें, क्या 75 नहीं कट रही है मतलब 10 से नहीं कटेगी ना 75, तो 75 को दोगुना कर लो,
150 कट जाएगी 10 से, 150 कट जाएगी 10 से, तो जो है 150 हमारा एलसीएम हो जाएगा। हम देख रहे थे कि 150 जो है सबसे कट जाएगी, 75 जो 10 से नहीं कट रहा था, 10 से कटने के लिए संख्याओं के अंत में जीरो होना आवश्यक है, तो वहाँ 75 में जीरो नहीं आ रहा था, तो हमें तुरंत मतलब पता चल गया कि एलसीएम ये नहीं होगी, तो उसका दोगुना करें 150, अब 150 सबसे कट रही है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एलसीएम। अच्छा ये 150 एलसीएम हो जाएगी। अब जैसे इसको हम 150 बना लें, इसको 150 बना लें, इसको 150 बना लें, इसको 150 बना लें, सबको 150 150 150 150 बना लें, तो हमारा हर बराबर हो जाएगा या नहीं? हर बराबर हो जाएगा, तो हमें ये फाइंड करना आसान हो जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है। चलो हम हर बराबर करते हैं। अगर इसको 150 बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो हम देखेंगे 5 या 15 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इसको बनाना है तो हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इसको बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ऊपर ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या, अब देखो ये जो हमारे नीचे वाले पार्ट आ रहे हैं ये 150 150 आ रहे हैं, ये कितने आ रहे हैं 150, फिर 150 और ये भी 150 आ रहा है। ऊपर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 36 360 आ रहा है, फिर 15 छक्का 90 आ रहा है, फिर 110 आ रहा है और ये 13 छंगा 78 आ रहा है। तो अब हम देख रहे हैं हमारे हर बराबर हो गए। एलसीएम मेथड यही करता है, वो ले जाके तुम्हारे हरों को बराबर कर देता है, उसका तुम्हारा जो है फाइंड करना आसान हो जाता है। चाहे उस मेथड से लाए चाहे इस मेथड से, दोनों मेथड बेहद आसान है। अब क्या करेंगे, अब हर हमारे समान हो गए। अब हमें पता है कि हर जब भी हर समान होते हैं तो हम अंश पर जो है डिपेंड हो जाते हैं, अंश पर निर्भर हो जाते हैं। तो जो अंश हमारा सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी। हम देख रहे हैं सबसे छोटी ये है, तो हमारी भिन्न कौन सी हो जाएगी? तो भिन्न हमारी सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 12/5। फिर उससे उससे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी 90, ये मतलब 6/10। उससे उससे बड़ी एक ये मतलब कौन सी 11/15 और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 12/5। ये हो जाती है हमारी क्या, मतलब जो है तुलना करने के लिए कोई ऐसी भिन्न जिनको न हर समान हो न अंश समान हो, तो ऐसी भिन्न होती है जिनको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेथड होता है, कौन सा मेथड होता है? वो ऐसा मेथड होता है जो मतलब जो है रिमाइंडर मेथड होता है, जहां से हम शेष निकालते हैं। मतलब वे भी जो है वो मेथड भी इन्हीं फ्रैक्शनों पर लागू होता है जिनके ना अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, ऐसे मेथडों पर लागू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर मेथड, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर मेथड। रिमाइंडर मेथड को शेष प्रमेय, शेष विधि, इसमें भी हमें निकालना होता है क्या? इसमें भी हमें निकालना होता है एलसीएम निकालना होता है बाद में, लेकिन कई ऐसी हो जाती हैं जिनको हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 3/4, 5/6, 7/8 और 8/9। ये ऐसे भिन्न हैं जिनको हमें फाइंड करना है, किसमें लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है तो हम देख रहे हैं कि इनके ना अंश बराबर आ रहे हैं ना हर बराबर आ रहे हैं। हमें करना क्या है? शेष विधि में हम इन सबका शेष निकालते हैं कि इनका डिफरेंस आ कितना रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये कितना आ रहा है? ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। ठीक, जब 1 आ रहे हैं, जब डिफरेंस सबका समान आ जाए, जब डिफरेंस सबका समान आ जाए तो हम क्या करेंगे? जो अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं 3/4 सबसे जो है छोटा है, 3/4 जो है सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, उससे बड़ी 5/6, उससे बड़ी 7/8 और सबसे बड़ी 8/9 हो जाएगी। ये हमारा होता है शेष विधि, जहां से हम तुरंत ये फाइंड कर पाते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। ये हमारी शेष विधि है। अगर यहाँ देखते कि ये समान ना आकर अलग अलग आ जाते तो हम क्या करते? जैसे अलग अलग आ जाते, जैसे हम कह दें कि आ जाए हमारा 12/15, 3/5, 6/13 और 4/9, ये आ जाए। यहाँ से जैसे हम करने सेम एलसीएम मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन इनका डिफरेंस हम निकाल के देखें। इनका डिफरेंस यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आते हैं 3, 2, 7, 5, इनका हम निकालते हैं एलसीएम।
तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 6 से 42 और 5 दून 10 5 चौके 20, 200 आ जाएगा। जब 200 आ जाता है 3 से काटने पर फिर वही काम होता है, 200 आ जाता है, 3 से काटने पर जितने बार में जाता है 3 से कितना आ जाएगा, 3 6 6 सते 42 और 42 5 5 चौके 20 1 30 हो जाएगा ना 210। तो 3 से काटने में जितनी बार में जाएगा उसका मल्टीप्लाई से कराएंगे, जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई से कराएंगे, जितना आएगा उसको हम, जो सबसे बड़ा आएगा वो हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो छोटा आएगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ये रही कंपैरिजन करने की सारी विधियां, जहाँ से हम बहुत ही आसान तरीके से भिन्नों को कंपैरिजन कर सकते हैं, उनके आरोही क्रम अवरोही क्रम निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।